गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया वन महोत्सव का शुभारंभ। लोगों से पेड़ लगाने की अपील। कहा, प्रकृति का ऋण चुकाना जरूरी। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। कर्मचारियों की मांगों पर सरकार का मंथन तेज। अनिल विज बोले, 2 मांगों का समाधान, तीसरी पर काम जारी। जेनजी को लेकर कंगना रनौत के बदले सुर। अब जेनजी को कंगना ने बताया सबसे बड़ी ताकत। बोली, गाली देने वाले युवा सिर्फ जेनजी नहीं। करनाल में बीरू वाल्मीकि हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। एक ही रात में 2 बदमाशों को एनकाउंटर कर किया ढेर। परिजन बोले, हम यही चाहते थे। यमुनानगर में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। एक ही कमरे में बैठे अलग अलग क्लास के 500 छात्र। अभिभावक बोले, ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे बच्चे बढ़ेंगे। हरियाणा में बारिश ने बढ़ाई आफत। जलभराव से गुरुग्राम जाम। यमुनानगर में उफान पर नदियां, मुश्किल में फंसी जा रही। पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा सरकार के एक सख्त फैसले के साथ। सरकारी मकानों को लेकर यह फैसला आया है। सरकारी मकानों के दुरुपयोग को लेकर हरियाणा सरकार सख्त नजर आ रही है। चंडीगढ़ में सरकारी मकान पाने वालों से सरकार ने सर्टिफिकेट मांगा है और सभी अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं उन सभी को सेल्फ सर्टिफिकेट देना होगा। अवैध कब्जे की शिकायतों के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं और सरकार का रुख इस पर सख्त नजर आ रहा है। जो भी अधिकारी हैं जिन्हें सरकारी मकान मिले हैं उनसे सर्टिफिकेट मांग लिया गया है। यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, जहां पर हाउस अलॉटमेंट कमेटी के सचिव ने सरकार को बताया कि पंजाब हरियाणा सरकार हाई कोर्ट और चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को जनरल पूल से मिले सरकारी आवासों में सबलेटिंग, अनधिकृत कब्जे, दुरुपयोग और बिना अनुमति निर्माण की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि आवंटित आवास का उपयोग नियमों के अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि कहीं जो सरकारी मकान है जो उन्हें आवंटित किए गए हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी को लेकर सरकार सख्त हुई है और अब जो है सर्टिफिकेट सभी से मांगा है। सेल्फ सर्टिफिकेट सभी अधिकारी जो हैं, कर्मचारी जो हैं उनको देना होगा। तो उधर गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने लोगों से पेड़ लगाने के लिए कहा और बताया कि ये सिर्फ पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने का भी संकल्प है। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हरियाणा में की गई है और सभी प्रदेशवासियों से ये अपील की गई है कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। ये प्रकृति का ऋण चुकाने का संकल्प है। माननीय श्री भूपेंद्र, इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ एक पेड़ मां के नाम इस अभियान में जुड़ते हुए एक पेड़ आपने यहाँ लगाया है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक पौधा लगाते हैं तो वो केवल मिट्टी में बीज नहीं बोते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को सांस, भविष्य और छाया, अपने कल की सुरक्षा साथियों बोते हैं। साथियों, दुनिया आज पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, लेकिन भारत ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति को साथियों पूजा का विषय बना दिया था। एक और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में वन महोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो दूसरी ओर गुरुग्राम में सीएम ने कांवड़ियों से भी मुलाकात की। कांवड़ियों के लिए लगाए गए विशेष शिविर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों का हालचाल भी जाना और किस तरह की व्यवस्थाएं शिविर में है उनका भी जायजा लिया।
बुलेटिन में अब बात करेंगे हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की जो जारी है, और इस हड़ताल पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की 2 मांगों का समाधान कर लिया गया है। इसके साथ ही उनकी जो तीसरी मांग है उस पर सरकार चर्चा कर रही है। अधिकारी बातचीत में लगे हुए हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जा रहा है। उस हिसाब से समाधान निकालने के प्रयास में सरकार कार्यरत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में कर्मचारियों ने 11 से 13 अगस्त की एक प्रस्तावित हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे ये हलचल तेज नजर आ रही है। और साफ सरकार का कहना है कि 2 जो उनकी मांगें थी उनका समाधान पहले ही सरकार की तरफ से कर लिया गया है, जबकि तीसरे पर चर्चा की जा रही है। उसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। इन बातों से वो पूरी तरह सहमत हो, और एक बार तो उन्होंने इशारा कर दिया था कि भाई ये 2 बातों पर हम सहमत हैं और बात हड़ताल नहीं करेंगे। फिर वो उठ के बाहर चले गए। बाहर आपको पता है कुछ लोग शरारती होते ही हैं, उन्होंने भड़का दिया। उन्होंने आगे कह दिया कि नहीं जी हम तो हड़ताल करेंगे। तो हम फिर भी उनके साथ बात जारी रखे हुए हैं। आज भी मेरे अधिकारी उनके साथ बात करें। तो उधर हिमाचल की सांसद बीजेपी सांसद कंगना रनौत के जेनजी को लेकर अब सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। कंगना ने जेनजी को लेकर नया बयान दिया और उन्हें गाली देने वाला युवा ही कहना सही नहीं कहा बताया। उन्होंने कहा कि जेनजी सिर्फ गाली देने वाले युवा नहीं हैं, जेनजी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये कंगना रनौत हैं जिनका बयान काफ़ी चर्चा में रहा था, विवादित बयान सामने आया था। जेनजी को उन्होंने जनरेशन गटर बता दिया था और इसके बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई, संसद में भी इसको लेकर मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद अब कंगना रनौत के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और जेनजी को वो देश की सबसे बड़ी ताकत बता रही हैं। सीधा सा उनका कहना यह है कि जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान गालियां दी थी सिर्फ वही जेनजी नहीं है, जेनजी देश की ताकत है। इससे पहले कंगना रनौत ने उनके पहनावे को लेकर भी टिप्पणी की थी। जेनजी के पहनावे को लेकर, उनकी पश्चिमी जो सोच है उसको लेकर, थॉट प्रोसेस को लेकर सवाल उठाए थे और वो बयान काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसके बाद उनका विरोध होता है, तीखा हमला किया जाता है उन पर। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर, और अब उनके रुख में नरमी नजर आ रही है। ऐसा नहीं, मोहन भागवत जी ने जेनजी से आउटरीच किया है। मोहन भागवत जी ने जेनजी की उनकी बात सुननी चाहिए, सरकार को जेनजी की बात सुननी चाहिए। जेनजी जो है सरकार का हिस्सा है, उन्हीं का तो मैंडेट है। जो हमारी सरकार जो है इतने सालों से जो है तो जेनजी का ही मैंडेट है। और जेनजी जो है हमारी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है जो प्रोटेस्ट पे 10-15 जो है गालियां देने वाले ही जेनजी हैं। आज जो झारखंड में बच्चे बैठे हैं और इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार के इतने जो युवा जो मेडल लेके आए देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के नाम समर्पित किए। आज ये जो जितनी भी ब्रिगेड है, चाहे वो एनवायरनमेंट डे के दिन पेड़ लगाने की बात होती है, ये कोई दिखते नहीं है। आज हैंडलूम के दिन मैं देखना चाहूंगी कि कितने ट्रेंड जो हैं, जो सारा दिन जो ज्ञान देते हैं, कितने लोग हैंडलूम खरीदते हैं और हथकरघाओं को कितना सपोर्ट करते हैं, वो भी देखने वाली बात है। ये कुछ ही हाथ, जैसे मैं कहती हूँ, कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल हैं जो जेनजी का नाम खराब कर रहे हैं। जेनजी जो है हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें गर्व है अपनी जेनजी। कल अब बात गुरुग्राम की करेंगे, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की जा रही है, जिसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था कुछ हद तक ठीक दिखाई दी है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जैसे ही बारिश होती है, हाईटेक सिटी हरियाणा की वो पानी में डूबती नज़र आती है। हर जगह पानी नज़र आता है और जो गाड़ियां हैं इस पानी में तैरती हुई नज़र आती हैं, फ्लोट कर रही हैं जैसे पानी के ऊपर। वहीं जो 2 व्हीलर सवार हैं, बाइक सवार हैं, स्कूटी सवार हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई जगह पर तो ये लोग स्कूटी और अपनी बाइक को धकेलते नज़र आए हैं। बारिश के बाद जिस तरह से व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा था गुरुग्राम में कि इस बार हालात ख़राब नहीं होंगे और ड्रेनेज की जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाएगा, वो इन तस्वीरों के बाद दावे जो हैं फीके पड़ते नज़र आए हैं। हर जगह पानी नज़र आता है और ड्रेनेज की व्यवस्था
ठप पड़ी दिखाई दे रही है। यमुनानगर के साढ़ौरा क्षेत्र में विकास के दावों की हकीकत एक बार फिर सामने आई है। पम्मू वाला और कढ़ाई वाला जो गांव है, कंडाई वाला जो ये गांव है, इसके बीच पुल नहीं होने की कीमत ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर चुका रहे हैं। इस बार तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई और चालक की जान मुसीबत में आ गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोग एकदम नदी में उतरते हैं, बुलडोजर बुलाया जाता है, उसकी मदद से ट्रैक्टर को खींचने की कोशिश की जाती है। गनीमत ये रही कि जो ट्रैक्टर का चालक था उसे इस हादसे में सुरक्षित लोगों की तरफ से बाहर निकाल लिया गया। पर जिस तरह से ये पुल नहीं है नदी के ऊपर, उसके बाद ग्रामीणों की मुश्किलें ज़रूर बढ़ चुकी हैं और वो इस नदी को पार करने के लिए जोखिम उठाते नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा के साथ हिमाचल में भी भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। 10 और 11 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। जिस तरह से बारिश एक्टिव है, मानसून एक्टिव है हिमाचल में और बारिश हो रही है लगातार, उसके बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। जगह जगह जो है सड़कें बंद हो चुकी हैं, यातायात ठप हो चुका है। ऐसे में लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें और जहां पर लैंडस्लाइड की संभावना है वहां पर सतर्क रहें। 24 आवर्स में हिमाचल प्रदेश के अनेक जिलों में हल्के स्तर तक की बारिश देखी गई है और कुछ एक जिलों में जैसे हमारा कांगड़ा जिला, मंडी के साथ साथ सिरमौर, बिलासपुर और मंडी चंबा जैसे जिलों में भारी बारिश भी देखने को मिली है। अन्य जिलों में मध्यम स्तर तक की बारिश भी देखी गई है। अधिकतम बारिश जो है हमें कांगड़ा में अराउंड 8 सेंटीमीटर, मंडी में भी 8 सेंटीमीटर के आसपास, सोलन में 6 सेंटीमीटर और उसके अलावा शिमला में 5 सेंटीमीटर तक बारिश देखी गई है। बारिश का जो ये दौर है हिमाचल प्रदेश में, ये लगभग इसी तरीके से हल्के स्तर तक की बारिश जो है अराउंड 9 अगस्त तक हमें देखने को मिलेगी। हल्की बारिश लगभग सभी जिलों में हमें देखने को मिल सकती है कुछ एक समय के लिए और साथ ही जो है हमारा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसे ये जिले हैं और लाहौल स्पीति के भी कुछ हिस्से हैं, वहाँ पे अगले 24 घंटे में मध्यम से लेकर के भारी बारिश जो है हमें देखने को मिल सकती है आज 7 अगस्त को। कल और परसों 2 दिन में बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी सी कमी आएगी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन 10 तारीख के बाद से प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी एक बार फिर से हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी। भारी बारिश हमें अनेक जिलों में देखने को मिलेगी और साथ ही जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी कुछ एक जिलों में 10 और 11 अगस्त को देखने को मिलेगी, जिसको ध्यान में रखते हुए 10 और 11 अगस्त के लिए जो है हमने ऑरेंज अलर्ट जो है प्रदेश में जारी किया हुआ है। तो वहीं कुल्लू में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, कई गांवों का संपर्क टूट गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए कैसे सड़कें मलबे में तब्दील हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर गिरी ये चट्टानें रास्ते को पूरी तरह से बंद कर चुकी हैं, जिससे जो यात्री हैं, जो पहुंचे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उधर हरियाणा में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। आईएएस, एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें 7 एचसीएस अधिकारी जो हैं उनके भी तबादले हुए हैं। 17 आईएएस अधिकारी और 7 एचसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़ा फेरबदल एक बार फिर हरियाणा में देखने को मिला है। हरियाणा में प्रशासनिक स्तर पर यह फेरबदल किया गया है, जिसमें आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, इसके साथ ही 7 एचसीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं और तबादलों का दौर जो है वो जारी है हरियाणा में, इस तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि पहले भी इस तरह से तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल हरियाणा में देखने को मिला है और एक बार फिर से हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जिसमें आईएएस, एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और इसमें 17 आईएएस अधिकारी, 7 एचसीएस अधिकारी हैं, जिनका
ट्रांसफर किया गया है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला करना, उसके साथ ही 7 एचसीएस अधिकारियों का तबादला हरियाणा में देखने को मिला है। प्रशासनिक फेरबदल ये हरियाणा में देखने को मिला है। अब खबर यमुनानगर की है, जहां शिक्षा व्यवस्था का हाल उस सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है जो शिक्षा बेहतर होने का दावा तो करता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई है वो बेहद ही चिंताजनक है। यमुनानगर में एक कम्युनिटी सेंटर के बड़े से हॉल में 10, 20, 30 या फिर 100 नहीं बल्कि पूरे 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। हॉल के एक कोने से लेकर दूसरे तक सभी छात्रों को एक साथ फिट कर दिया गया है। ये सभी बच्चे अलग अलग कक्षाओं के हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक साथ इन सभी को बिठाया गया है, लेकिन एक साथ बैठने के चलते कौन सा बच्चा कौन सी क्लास का है ये पहचान पाना भी मुश्किल है। हैरानी की बात ये नहीं है, हैरानी की बात तो ये है कि स्कूल के 20 टीचर भी इसी हॉल में मौजूद रहते हैं और यहीं पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यानी एक ही हॉल में अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग कक्षाएं, पढ़ाई एक साथ जा रही है। कौन सी क्लास को कौन पढ़ा रहा है ये पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। कौन सी क्लास का बच्चा है ये पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। और इस तरह की स्थिति के बाद पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है। अब जब ये पूरा मामला सामने आया है तो उसके बाद प्रशासन ने बच्चों को जल्द दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने की बात कही है, लेकिन जब इस तरह की व्यवस्थाएं सामने आती हैं जहां जो स्कूल की बिल्डिंग है वो जर्जर हो जाती है और बच्चों को एक ही कमरे में भर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है और वहीं पर पढ़ाई चलाई जाती है, तो शिक्षा के नाम पर जो दावे किए जाते हैं उन पर सभी पर सवाल खड़े कर देता है। 1 से 12वीं तक कक्षा का स्कूल कम्युनिटी हॉल के अंदर शिफ्ट किया गया था जी। इस पे बच्चों की पढ़ाई पे भी लिखाई में फ़र्क पड़ रहा है। 10-10, 12-12 क्लासें एक कम्युनिटी हॉल के नीचे पढ़ रही हैं। अध्यापक कैसे पढ़ा रहे हैं? हाँ, अगर हम 4 बंदे खड़े हो जाएं, एक की आवाज़ दूसरे को सुनाई देती है, वो परेशान हो जाता है। ये 12-12 क्लासें एक कम्युनिटी हॉल के नीचे पढ़ रही हैं। ये अध्यापकों की फेरबदल जमाबंदी के कारण, अध्यापकों की मिलीभगत के कारण ये स्कूल चल रहा है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कहाँ किया गया था? बच्चों को यहाँ से सब्जी मंडी शिफ्ट किया गया था। ये अध्यापक बोल रहे हैं हमें निगम ने स्कूल दे दिया है। निगम अथॉरिटी नहीं देता किसी को अपनी सरकारी बिल्डिंग देने का। तो फिलहाल तो बच्चों को शिफ्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन कब तक शिफ्ट किए जाते हैं ये भी सवाल बना हुआ है।